मैंने बाहर दिखाया बोले कि नहीं बाहर दिखा दूंगा, क्लास मिस नहीं करूँगा, मेरे को क्लास मिस करना अच्छा नहीं है। फिर और एक बाहर मेडिस्कन करके था, उन्हें बोले 4 बजे आओ सर, 4:30 ठीक है ओके। सो आज टुडे न्यू टॉपिक दैट इज जूलॉजी, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। राइट डाउन सर टिके खाली पानी पानी न पी नपी सब स्टोर नहीं पानी न पी नपी मुझे तो आस गोटे पर 2 बोतल पानी रखु से पानी रखा पड़ो कहते पानी न पीना तुम सब बीमारी स्टोन फोन circulation of body fluids. Circulation of body fluids. Okay. So let's start. पहले ब्रॉड कार्य में जानकारी देंगे आज, उसका बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिर valves of heart, तो उसका डबल सर्किट सिस्टम, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी सब है। तो अभी ब्लड का जानकारी, ब्लड थ्योरेटिकल है, बोरिंग नहीं फील करना, इसमें क्वेश्चन देखना कैसे का क्वेश्चन है, ब्लड का पर क्वेश्चन आता है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और vascular connective tissue और vascular connective tissue। ब्लड जो है vascular होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है ओके। ब्लड रे ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कंटेन ब्लड प्लाज्मा, blood plasma and blood cells। सबसे ज्यादा है ब्लड प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल 45%, ब्लड सेल्स 45%, ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, ये ब्लड सेल्स को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, याद रखना फॉर्म्ड बनता है इसलिए उसका नाम रखेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और फ्लोटिंग एलिमेंट्स, फ्लोटिंग एलिमेंट्स ओके। सो ब्लड सेल्स is known as formed elements or floating elements. Blood cell is a formed element or floating element. Through like WBC leukocytes, that is leukocytes, or that is known as white blood cell or leukocyte, ठीक है। और एक होगा प्लेटलेट्स, that is known as thrombocytes, platelet or thrombocytes। So this is of 3 types of blood cells: erythrocytes or red blood cell, WBC or leukocytes or white blood cell, platelets or thrombocytes। Let's start about the blood plasma। Very important, blood plasma पर क्वेश्चन पूछा जाता है।
सो ब्लड प्लाज्मा में क्या कंपोजिशन है? नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, आर यू रेडी? ऑल रेडी प्लीज? स्टार्ट करें। कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, क्लियर? Okay, so now write down composition of blood plasma. Composition of blood plasma. It contain 92% water. वाटर क्यों रहेगा? वाटर रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो हो नहीं पाएगा, नहीं। वाटर नहीं रहेगा तो Na+Cl-, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर है क्यों? आइडियल सॉल्वेंट। व्हाई आइडियल सॉल्वेंट? डू यू नो आइडियल सॉल्यूशंस? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेगा। ब्लड में तो वाटर ज्यादा है ना। वाटर कैसा है? ब्लड प्लाज्मा ज्यादा है 55%, और इसमें वाटर ज्यादा है। वाटर क्यों रहेगा? वाटर अगर नहीं रहेगा तुम्हारा ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन होने पाएगा। बॉडी में वाटर लेवल अगर कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वाटर रहेगा तो तुम्हारा आयंस का बैलेंस होगा, आयोनिक बैलेंस। वाटर रहेगा, वाटर देखो कितना फायदापूर्ण। वाटर अगर कम होता है तो तुमको डिहाइड्रेशन होता है कि नहीं? कॉन्स्टिपेशन होता है। वाटर अगर कम होगा तो तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा। बॉडी में पानी नहीं है मतलब क्या है? समझ आएगी नहीं? वाटर अगर कम हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो नहीं पाएगा। वाटर तो ही मेंटेन करेगा ना Na+Cl- को। वाटर इसलिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस बनाता है, ठीक है। वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइडियल सॉल्वेंट बनाता है। तो 92% वाटर अच्छी। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन पूछाता है। प्लाज्मा प्रोटीन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 7 to 8%। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, इसको एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, नेक्स्ट फाइब्रिनोजेन, नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इनएक्टिव वो एक्टिव होगा, बाद में एक्टिव होगा। फाइब्रिन हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिन, थ्रोम्बिन। कैसे होगा उसमें बताऊँ, ब्लड क्लॉटिंग में बताऊँ डिटेल। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे फाइब्रिन होगा, कैसे थ्रोम्बिन होगा। ब्लड क्लॉट होगा ना, थका जमेगा। तो ना उसका फंक्शन पूछाता है, ऐसे दे देगा क्वेश्चंस, उसमें मैच द कॉलम फॉर्म में देगा। एल्बुमिन उसका फंक्शन, ग्लोबुलिन उसका फंक्शन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, उसका फंक्शन। सो आर यू रेडी प्लीज? देखो एल्बुमिन, एल्बुमिन का फंक्शन क्या होगा? रिटेन द वाटर इन द ब्लड, ब्लड में पानी को रखेगा। ब्लड में अगर ब्लड में पानी नहीं रहेगा, पानी इधर आ जाएगा, टिश्यू स्वेलिंग होगा, दर्द करेगा, सड़ जाएगा टिश्यू। ओडेमा कहते हैं, ओडेमा। क्या कहते हैं? योर लैंग्वेज इज ओडेमा। तो स्वेलिंग होगा, पानी सब जमा जाएगा। एल्बुमिन हमारा जरूरत है क्योंकि रिटेन द वाटर इन आवर ब्लड। सो एल्बुमिन रिटेन वाटर इन द ब्लड, पानी को रखेगा, रिटेन वाटर इन ब्लड, ब्लड में पानी को रखता है एल्बुमिन। एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करेगा। एल्बुमिन अगर रहेगा ना, ब्लड प्रेशर में फ्लो होगा, ब्लड प्रेशर में सेल को जाएगा ना। ब्लड अगर प्रेशर में फ्लो होगा तो सेल को पहुंचेगा ब्लड, है कि नहीं? तो एल्बुमिन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, इट इंक्रीज एल्बुमिन, इट इंक्रीज
osmotic pressure of the blood. It increase osmotic pressure of the blood. It increase osmotic pressure of the blood. ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा या यू कैन से मेंटेन ऑल्सो। मेंटेन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा, बढ़ेगा एल्बुमिन के कारण। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है। एल्बुमिन पानी को रखेगा ब्लड का। ब्लड क्या है 92% वाटर बा, और एल्बुमिन इंपॉर्टेंट होता है पानी को रखने में। ब्लड वेसल्स में रखेगा, ब्लड में रखेगा, ब्लड में पानी को रखेगा एल्बुमिन। नेक्स्ट ग्लोबुलिन। प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी देगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देगा, इम्यूनिटी देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नहीं होगा, नहीं लिखना पड़ेगा। कहाँ? ये कहाँ है? नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया फिर। आपने बोला, मैंने कर दिया। ब्लैक कहाँ चला गया? क्लियर, क्लीन ऑल। ये क्या हो गया? ब्लैक का कैसे आएगा? ये ई नोट, ई नोट। नेक्स्ट, yes, I get. Lower the, yes, yes. ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, नो ये नहीं है हमारा। ब्लैक, ब्लैक का आना चाहिए, ब्लैक। चलो मैं लिख दूँ, कोई नहीं। ब्लैक का ये वाला, ठीक है। कहाँ आ रहा है ब्लैक? पता नहीं, अच्छा सर को बुला लो, ब्लैक कर दो। ब्लैक नकल है, मतलब ये एल्बुमिन। retain water in the blood, ठीक है। ब्लैक सर, retain water in blood, right on। albumin retain water in the blood, it retain water in the blood। next, maintain osmotic pressure of the blood, maintain osmotic pressure of blood, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोवाइड इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। डू यू नो ग्लोबुलिन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार का ग्लोबुलिन है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार। एक है गामा, एक बीटा और एक अल्फा। 3 प्रकार का। अल्फा बीटा ये दोनों ग्लोबुलिन हेमोग्लोबिन में है। यू नो हेमोग्लोबिन, हेम प्लस ग्लोबुलिन, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा रहता है। नोट्स, इन हेमोग्लोबिन, in hemoglobin 2 alpha 2 beta
and 2 alpha are present, but गामा ग्लोबुलिन जो है प्रोवाइड इम्यूनिटी। Which immunoglobulin provide immunity को बोलो? Which immunoglobulin provide immunity? Which immunoglobulin provide immunity? गामा। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन अल्फा बीटा, ये हेमोग्लोबिन में है, एक ग्लोबुलिन जो है 2 बीटा 2 अल्फा है हेमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीजन कैरिंग करने में मदद करेगा। डू यू नो हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन? हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस को कैरी करेगा हेमोग्लोबिन, इसका माध्यम से ग्लोबुलिन प्रोटीन 2 अल्फा 2 बीटा, है ना, द हेल्प्स फॉर कैरी द ऑक्सीजन। क्लियर? हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर गामा देगा इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट पेज। Now we will see salt, that is 1% salt। अरे NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक सॉल्ट होता है ना। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे। डू यू नो सीरम? सीरम को हम इम्यूनोलॉजिकल वर्क में लेते हैं, इम्यूनोलॉजिकल वर्क, वैक्सीन प्रिपरेशन में ले आते हैं सीरम। सीरम क्या होता है? देखना, कभी कोई जगह इंज्योर होता है या रप्चर होता है या कट हो जाता है, कुछ समय बाद, ब्लड क्लॉटिंग बाद 1-2 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, वाटर आएगा उस जगह से। सपोज ये रप्चर हो गया, देखना 1-2 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद वाटर आ रहा है। आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग द वाटर फ्लूइड कम्स आउट फ्रॉम दैट infection place, from that own place, from that cut place, rupture place, that is known as serum. So after blood clotting, the water or fluid comes out from that cut place, is called as serum। सीरम will be taken for, किसके लिए? सीरम को हमको लेना पड़ेगा इम्यूनोलॉजिकल वर्क। It can be taken immunological work। इसमें क्या ऐसा है इम्यूनोलॉजिकल वर्क है? इसमें एंटीबॉडी रहता है। क्या रहता है? सीरम कंटेन एंटीबॉडी, दैट्स व्हाई वी टेक इट इन इम्यूनोलॉजिकल वर्क। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जोगो आमे सीरम को इम्यूनोलॉजिकल वर्क नवा। व्हाई वी टेक इम्यूनोलॉजिकल वर्क? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। व्हाट इज सीरम? आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग, the fluid comes out from that cut place or injured place, that is known as serum। ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद जो फ्लूइड वही कट प्लेस से आएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड तो निकल रहा था उस टाइम, सीरम नहीं बोलना। सीरम एक पानी होता है, वाटर होता है। एंड सीरम कंटेन एंटीबॉडी, इट कैन बी टेकन फॉर इम्यूनोलॉजिकल वर्क। It can be taken for immunological work। As it contain antibody। इसमें एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। सीरम मीन्स एंटीबॉडी को ही समझाया जाता है। सीरम में क्या क्या नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कुछ तो नहीं है। सीरम इज विदाउट आरबीसी,
विदाउट प्लेटलेट्स, एंड WBC भी नहीं है, नो, इसमें एंटीबॉडी है। सीरम इज ओनली एंटीबॉडी बट विदाउट RBC, WBC and platelets, and also without clotting factors, without clotting factor, इसमें क्लटिंग फैक्टर नहीं है, विदाउट क्लटिंग फैक्टर। सीरम में क्लटिंग फैक्टर नहीं होता है, सीरम में RBC नहीं है, WBC नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, सीरम में क्लटिंग फैक्टर भी नहीं है। सीरम क्या होता है? एंटीबॉडी। हाँ, तुम बोलते हो कि हाँ सर लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, वही क्या WBC को? WBC एक पार्ट भी नहीं है, WBC में लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडी। कौन सा? तो सीरम एक्चुअली एंटीबॉडी को ही समझाया जाता है, ठीक है? हाँ, ओके। नेक्स्ट we will see the formed elements or floating elements. Formed elements or floating elements. Okay, so पहले we will start RBC, red blood cell. एक्चुअली ब्लड कहां पर बनता है? रेड बोन मैरो। सो ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम नोट्स, ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से ब्लड बनेगा। कहां से बनेगा? ये जो एपिफाइसिस पार्ट होता है ना, ये देखो बोन, ये बोन देखो, यहां पर रेड बोन मैरो देखो, ये रेड बोन मैरो से ब्लड बनेगा। रेड बोन मैरो यहां पर सब रेड बोन मैरो रहेगा, ये रेड बोन मैरो, ये मैरो है। तो रेड बोन मैरो से क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। The blood is formed from the blood is formed from ये क्यों होता है ऐसे? हाँ, चला जाता है। लिख लिया, ब्लड इज formed from red bone marrow। हाँ, अंडी बार दो वाला असला। हाँ, ठीक है। ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मैरो। देखो ये ब्लड है, ये रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, दिस इज द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए लिख लिया, नहीं तो रेड में पता नहीं चलता है। रेड बोन मैरो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, दिस इज द रेड बोन मैरो, इसमें से ब्लड बनेगा। अपर वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हेड, ये टेल है, ये पार्ट हेड है, ये पार्ट टेल है, ये पार्ट हेड है, ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। ये बीच में जो है ये शाफ्ट पार्ट है, इसका नाम है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस और स्पंजी बोन, और स्पंजी बोन, ये भी एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस पार्ट और स्पंजी बोन, स्पंजी पार्ट भी बोल सकते हैं। एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या कहते हैं? एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, स्पंजी पार्ट। देखना ये स्पंजी क्यों कहते हैं? जब कोई लग जाता है यहाँ पर कितना दर्द करता है। ये यहाँ पर अगर पिटाई होगा तो दर्द इतना नहीं होगा, यहाँ पर दर्द होता है। एपिफाइसिस पार्ट है। इसमें ये जो कवरिंग है ना, ये वाला देखो, इधर देखो, ये जो कवरिंग है दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कवर देखो, ये कवरिंग है, उसी कवरिंग का नाम है पेरियोस्टियम।
पेरिओस्टियम, बोन कवरिंग, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है पेरिओस्टियम, इसलिए ये वाला बीच वाला पार्ट जो है ये डायफाइसिस, डायफाइसिस और शाफ्ट बोन, और शाफ्ट बोन, डायफाइसिस। बीच में जो है येलो बोन मैरो रहेगा, बीच में जो है येलो बोन मैरो, देखो इधर बीच में जो है येलो बोन मैरो, डायफाइसिस, डायफाइसिस बीच वाला, ये जो बीच वाला हड्डी का बीच वाला, ये हड्डी का बीच वाला, दिस इज द शाफ्ट बोन, व्हाट इज दिस, शाफ्ट, और डायफाइसिस, और डायफाइसिस में रहेगा येलो बोन मैरो, क्या रहेगा, येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो, लेकिन वो ब्लड बनाएगा इमरजेंसी पीरियड में, बहुत कम ब्लड बनाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट, लेकिन सबसे रेड बोन मैरो सुना था होगा, रेड बोन मैरो फॉर्म ब्लड, रेड बोन मैरो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन। जो रेड बोन मैरो तुम देखे दे रहे ना तुमको, ये रेड बोन मैरो ही ब्लड बनेगा, दिस इज द रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो, ऐसे रेड बोन मैरो, ऐसे रेड बोन मैरो रहेगा, ये रेड बोन मैरो क्या बनाएगा, ब्लड बनाएगा, रेड बोन मैरो जो है ये ब्लड बना दे, इस ब्लड, इस ब्लड, येलो बोन मैरो भी ब्लड बनाएगा लेकिन बहुत कम, येलो बोन मैरो भी ब्लड बनाता है इन इमरजेंसी पीरियड, बहुत कम बनाता है येलो बोन मैरो, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट का ब्लड बनेगा रेड बोन मैरो, इसलिए बोलते ना उसका ब्लड बन नहीं पाता है, क्योंकि रेड बोन मैरो ब्लड नहीं बना रहा है, इसलिए उसको एनीमिया है, नियोप्लास्टिक एनीमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं आप, एनीमिया, नियोप्लास्टिक एनीमिया, ये सब सुना भी होगा। ब्लड जब बन नहीं पाता है, रक्तहीनता रोग जो है, रक्तहीनता, रक्त नहीं है तो ब्लड बन नहीं पाता है, ब्लड कौन सा क्यों बन नहीं पाता है ना, रेड बोन मैरो ब्लड नहीं बना रहा है, ठीक है, रेड बोन मैरो कम है, रेड बोन मैरो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन। हाँ, अच्छा ओके, आरबीसी का डिस्कशन चल रहा है, सो लेट्स से यहाँ आरबीसी में ब्लड को बनाता है कौन, आयरन, प्रोटीन, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, विटामिन B9, फोलिक एसिड, फोलासिन सुना भी होगा, विटामिन B9, जैसे तुम्हारा बॉडी में आयरन का कमी होता है, यू आर टेकिंग आयरन टैबलेट, देखना विटामिन B9, B12, तो ब्लड बनाता है विटामिन B12, blood is formed by vitamin, yes, formed by vitamin B12, this is known as cyanocobalamin, cyanocobalamin, cobalt, cobalt माने कोबाल्ट, डू यू नो कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्लड बनाता है, सायनोकोबालामिन, and vitamin B9, folic acid plus iron plus protein, ये सब ब्लड को बनाते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का मैच्योरेशन करते हैं। विटामिन B12, B9 बोथ आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सुना भी होगा, विटामिन B12 सिंथेसाइज्ड बाय लैक्टोबैसिलस acidophilus bacteria in stomach, vitamin B12 is synthesized in our stomach by lactobacillus, सुना नहीं है, lactobacillus acidophilus bacteria that synthesize the vitamin B12, vitamin B12 is synthesized in our stomach by lactobacillus acidophilus bacteria, okay, so vitamin B12 and vitamin B9 both are essential for blood formation and blood maturation. RBC or red blood cell is formed from the red bone marrow, है ना, and here hormone also is responsible for blood formation, write down the hormones, बताया था मैंने hormonal control करने समय, याद है, which hormone is responsible for blood formations in human being, आपको याद है नहीं, so may I come to the next phase please, thyroxine, cortisol और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
erythropoietin and are essential for blood formation. But in male also, testosterone is responsible, essential for blood. मेल में 4 हार्मोन का नाम याद रखना पड़ेगा। थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, नेक्स्ट एरिथ्रोपोइटिन, नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन जरूरत नहीं है, फीमेल में तो टेस्टोस्टेरोन आएगा नहीं ना, मेल में टेस्टोस्टेरोन आता है। फीमेल में ये तीनों देना, थायरोक्सिन, ये तीनों थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल या ग्लूकोटिकाइड, एरिथ्रोपोइटिन। मेल में ये एक स्टार्ट करना, मेल में टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्लियर, समझ में आया? ब्लड ह्यूमन बीइंग में कितना होना चाहिए? इन ह्यूमन बीइंग ब्लड शुड बी प्रेजेंट, आरबीसी ना, आरबीसी इज प्रेजेंट अप टू 5 to 5.5 million per cubic millimeter, मेल पाई, मेल आरबीसी in female 4.5 to 5 million per cubic millimeter. Just put a second mark. Write down. Just I'm coming back within 1 minute. Okay, complete here. Okay, so what happened? कौन भी गाड़ी अच्छी कार कार है जी, कार है जी। और क्लास सरला पर कहदेवी आउ अधघंटे पर चलो गाड़ी अच्छी क्लास अच्छी क्लास हाँ 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 ठीक है, अधघंटे पर। क्या हुआ, देखना था, हो गया, लिख लिया। सुनो, लिस्ट में आरबीसी जो है अगर ज्यादा होगा तो खराब तो नहीं है, ब्लड ज्यादा हो क्या खराब होगा,
लेकिन कम हुआ तो खराब होगा, कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया फिर डिफरेंट टाइप का आगे तुम पढ़ोगे तुम्हारा कोर्स में, है ना, मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक, हाँ ये सब डिफरेंट टाइप का एनीमिया पढ़ोगे ना। एनीमिया 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 तुम एक ही वर्ड बोलते हो, एनीमिया मीन्स ब्लड कमी है, ब्लड कमी है एनीमिया। लेकिन टाइप्स ऑफ एनीमिया भी है, माइक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक। अच्छा यहां पर हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक्स में सुना भी होगा, थैलेसीमिया, ये सब। आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन अगर कैरी कर नहीं पाएगा, नहीं, आरबीसी का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑक्सीजन अगर कैरी होने पाएगा तो हमारा सभी ऑर्गन डेड हो जाएंगे, मल्टी ऑर्गन फेल। तो आरबीसी तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन। तो आरबीसी क्या है, देखो, आवर आरबीसी is biconcave. Do you know biconcave? ये है biconcave. This is the biconcave pelvis. And enucleated. Enucleated means क्या है? E means क्या है? Absence. Absence of nucleus, enucleated. Absence of nucleus. Absence of न्यूक्लियस। हमारा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर आरबीसी, आवर मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। अभी तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर इमैच्योर में है, यस, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है, इमैच्योर आरबीसी में जो मैच्योर नहीं है, लेकिन जो मैच्योर हो गया इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो, एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है बताओ, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं है। तो क्या है फिर, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ इसमें साइटोप्लाज्म है कि नहीं है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है। तो माय क्वेश्चन इज दैट क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएगा, ये सर नो में जवाब देना। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे, फिर यस बोला ठीक है, रेस्पिरेशन करने पाएगा, कर पाएगा कैसे, साइटोप्लाज्म है। सुना है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोडक्शन होगा। सुना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने में 2 पायरुविक एसिड मिलेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस, तो वो प्रोसेस कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहां पर बताओ ये क्या क्रेब्स साइकिल करके बहुत ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन करेगा, नो। क्यों क्रेब्स साइकिल करना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें एटीपी प्रोडक्शन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 8 एटीपी। तुम्हारा प्रत्येक सेल अगर 38 एटीपी प्रोडक्शन करेगा, ये आरबीसी सेल 8 एटीपी प्रोडक्शन करेगा, ओनली 8 एटीपी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसमें क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, क्या ये दूसरा आरबीसी को रीजनरेट कर पाएगा, नो, क्योंकि आरबीसी को प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, व्हाई, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अच्छा न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना, 120 डेज। आरबीसी को प्रोडक्शन करने पाएगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी क्रेब साइकिल करने पाएगा एंड सबसे ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन करने पाएगा, क्योंकि एक जस्ट सेकंड, हाँ क्या हुआ,
हाँ जल्दी ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛି ବାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିବି ସେଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ 2:30 କ୍ଲାସ୍ ରହିବ 2:30 କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଦେବି ବ୍ରେକ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ଦେବି 2 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛି ହଁ ଦେବନି ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି ये ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ସେ ପେଟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ପେଟ କ'ଣ କାଟି କାଟି ହେଉଛି ପେଟ କାଟି କାଟି ମୋର କାଲି ବି ରାତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଇନି ନା ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ दैट इज कौन सा बेसन बेसन तरकारी हम खाए के बुझे बेसन गैस और फिर बादाम को और मूंगफली को ये सब भल टे लगता है मटर मटर भजा सकाल नहीं वो सीवियर गैस मैं खुद ही रूटीन डीएस लिया ओमफरेज लिया घर में रखा जाता है मैं जब ज़्यादा गैस हुआ था तो रूटीन डीएस और एक संपर्ज लिया कम नहीं हुआ साइकिल पंप ढूंढा नहीं मिला तो साइकिल पर ना तो इतना गैस हुआ फिर इंजेक्शन इमरजेंसी केस में जाके लगाया फिर रात को 2 बजे इमरजेंसी में एडमिट भी हुआ था मैंने कहा नहीं नहीं हाँ रात को किम्स में फिर बोले कि मैंने बोला कि नहीं मेरे को रिलैक्स थोड़ा सा हो रहा है मैं जा रहा हूँ ये क्या कि एक साइड होके दर्द हो रहा है और अब मेरा स्टोन का था किडनी स्टोन अगर होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा कि एक साइड दैट कम टू द टेस्टिकल को एक साइड नर्व जो है ना खींचा रहता है वो स्टोन रहता है ना पानी पानी नहीं पीने में पानी बहुत कम पीता हूँ 5-7 साल पहले भी स्टोन हुआ था तो तुम पानी सफिशिएंट पियो है ना पानी पियो पानी पियो अच्छा पानी नहीं पीने के कारण तुम तो डॉक्टर खुद ही बनोगे नर्सिंग अफसर बनोगे तो तुम खुद ही देश को सुधारोगे कैसे आप नहीं तो तुम खुद ही इमरजेंसी एडमिट हो जाओगे नहीं तो बोले कि मेरे को एडमिट करो हाँ ठीक है एनी हाउ मेरे को मालूम है कि सीवियर गैस्ट्रिक अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा है वो स्टोन है स्टोन स्टोन है तो यहाँ पर दर्द होगा दैट कम टू द टेस्टिकल आल्सो टेस्टिस स्टोन है देखता हूँ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए ऑपरेशन बिना ऑपरेशन में क्लियर होना चाहिए नहीं नहीं स्टोन इसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट्स एक होता है जो कि हार्ड होता है और एक सोडियम ऑक्सैलेट्स मेरा सब फॉर्मेशन कैल्शियम का नहीं है सोडियम का वो किडनी स्टोन्स रिनल पेल्विस रिनल कैल्विस में रहता है कैल्शियम ऑक्सैलेट हार्ड होता है लेकिन सोडियम ऑक्सैलेट मेरा बनता है सोडियम ऑक्सैलेट डीजल हो जाएगा सोडियम ऑक्सैलेट स्टोन्स हाँ वही वाला सोडियम ऑक्सैलेट डीजल होकर पानी सफिशिएंट पे और कुछ प्रॉब्लम नहीं पानी पिए ना सफिशिएंट ओके अच्छा आरबीस में 27 to 28 करोड़ से हेमोग्लोबिन रहेगा क्योंकि क्यों रहेगा इतना हेमोग्लोबिन 28 करोड़ हेमोग्लोबिन क्यों रहेगा 28 करोड़ हेमोग्लोबिन बोलो ना 28 करोड़ हेमोग्लोबिन क्यों रहेगा क्योंकि सुनिए 28 करोड़ हेमोग्लोबिन सुनिए तो सही 28 करोड़ हेमोग्लोबिन क्यों रहेगा उसका कारण है न्यूक्लियस नहीं है सेल ऑर्गेनेल नहीं है इसलिए वो ज्यादा हेमोग्लोबिन रहेगा हेमोग्लोबिन इतना रहेगा क्यों 28 करोड़ 28 कोटी हेमोग्लोबिन रोची कहीं न्यूक्लियस नहीं एथरे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है इसलिए दैट अक्युमुलेट मोर हेमोग्लोबिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ नोट्स तो जस्ट फ्यू सेकंड
मैडम इके हाँ अल्ट्रासाउंड पे गोटे मु एबे नहीं आ गोटे अल्ट्रासाउंड पे देबे टिके अल्ट्रासाउंड पे यूएससी अल्ट्रासाउंड पे गोटे टाइम देबे 4:30 आउ जनकर मु तो नहीं 4:30 अल्ट्रासाउंड ना पे हमर स्टोमाक रो आउ जने हमर ब्रदर इन लॉ पे देबे अल्ट्रासाउंड पे टाइम लिखि देनु गले नंबर देला मु नहीं सेठी से नंबर पाउनी से देई ना मोर भी करबी चाटाले मु भी से डोमा सेंटर को जीबे चाटाले करी ना आसीबी टिके दे देबे डोमा सेंटर टा मोर भी जंदु दियंतु 7440191919 ओके 7440191919 ठीक है थैंक यू मैडम थैंक यू decrease in RBC there is anemia increase in RBC polycythemia ओके एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट which is your filter blood filter organ in your body blood filter apertures याद करो कौन सा है ब्लड फिल्टर apertures एनी गेस ब्लड फिल्टर apertures कौन है बताइए तुम्हारे बॉडी में ब्लड फिल्टर apertures कौन है बता सकते हैं किडनी ओके नेक्स्ट प्लस लिवर लिवर नहीं होता है ब्लड फिल्टर नहीं होता है लिवर से बाइल पिगमेंट बनता है मालूम है ओल्ड आरबीसी जब डिकम्पोजिशन होता है वी नो बाइल पिगमेंट्स ओल्ड आरबीसी डिकम्पोजिशन होने के बाद तो बाइल पिगमेंट्स बनता है दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन दो बाइल पिगमेंट्स है बाइल पिगमेंट्स डिकम्पोजिशन of old RBC in liver form bile pigments bile pigments का नाम क्या है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक है टॉक्सिक है बाइल पिगमेंट्स रहेगा तो जंडिस हो जाएगा डू यू नो जंडिस जंडिस है पीलिया होता है कामला रोग जंडिस बाइल पिगमेंट्स रहेगा मेनली बिलीरुबिन कॉज द जंडिस बिलीरुबिन जंडिस कब आएगा बिलीरुबिन जंडिस कब आएगा ओके सो blood filter apertures kidney liver and do you know spleen is the graveyard of RBC yes graveyard what mean by graveyard
स्प्लीन को ग्रेवहेड कहते हैं। वाई? ये तो ब्लड फिल्टर अपर्चस हुआ, तीनों आएगा। स्प्लीन को ग्रेवहेड ऑफ हर्बिस क्यों कहते हैं? स्प्लीन दैट इज द ग्रेवहेड ऑफ हर्बिस। वाई ग्रेवहेड ऑफ हर्बिस क्यों मानते हैं ग्रेवहेड ऑफ हर्बिस? सबसे आरबीसी ओल्ड होने के बाद सबसे ज्यादा नष्ट होता है स्प्लीन में। सताळे बेसी मरिव स्प्लीन में, बेसी आरबीसी नष्ट हम, बहुत ज्यादा आरबीसी नष्ट होता है स्प्लीन में, बहुत ज्यादा अमाउंट, 70-80%। अच्छा, तीनों हो गया फिल्टर ऑर्गन, ब्लड फिल्टर ऑर्गन। मेरे को बताओ, एडल्ट तुम हो, अभी यंग हो, तो तुम्हारा आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो। तुम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थे, पूरा जो 7-8 महीना, तो हाँ यस, उसी समय आरबीसी कहां पर बनता था बताओ? एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेड बोन मैरो तो नहीं बनाता है। नो, रेड बोन मैरो इतना नहीं था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी बनता है यक्षक, लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन तो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हाँ यस, एडल्ट में रेड बोन मैरो। लिसन मी, इन एडल्ट आरबीसी is formed from red bone marrow. Do you understand? Do you understand? But liver and spleen are hemolytic organ. हेमोलाइटिक ऑर्गन, उसका मीनिंग क्या है? अभी एक बात देखो, ये भी एक पॉइंट आ गया। हेमोग्लोबिन आरबीसी ओल्ड होने के बाद नष्ट कहां पर होगा? तुमने बोला लिवर में, स्प्लीन में। तो आरबीसी अभी तुम्हारा हेमोलाइटिक ऑर्गन जो है, आरबीसी का हेमोलाइटिक ऑर्गन 2 है, लिवर एंड स्प्लीन। लिवर एंड अभी तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन है? रेड बोन मैरो। सो दिस इज द हेमोलाइटिक ऑर्गन, लिवर एंड स्प्लीन। बट red bone marrow is erythropoietic organ। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन तुम्हारा रेड बोन मैरो होगा। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन है? नाउ इन यंग स्टेज और एडल्ट स्टेज, हु इज द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन? एरिथ्रो मीन्स क्या है? आरबीसी, पोइटिक मीन्स फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन ऑर्गन कौन सा है? हु इज द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन? रेड बोन मैरो। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन? रेड बोन मैरो। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हु इज द हेमोलाइटिक ऑर्गन और एरिथ्रोलाइटिक ऑर्गन? आरबीसी ओल्ड का होगा 120 दिन के बाद, उसका ओल्ड होने के बाद वो नष्ट कहां पर होगा? कहां पर डिस्ट्रक्शन होगा? लिवर एंड स्प्लीन। सो दे आर erythrolytic organ. They are erythrolytic. Lytic means break down. They are erythrolytic organ. They are hemolytic organ. Question is that in embryonic stage, who is the erythropoietic organ? Embryonic stage में, in embryonic stage, liver, spleen, यहां पर भी एक लिख सकते हैं, दैट इज द यक्षक, लिवर, स्प्लीन आर एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। सो एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन जो है दैट इज द लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, यक्षक, लिवर, स्प्लीन, दे आर एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये तीनों ब्लड बनाएगा। यक्षक बनाएगा, यक्षक एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो बनाएगा ब्लड पहले, और 40 दिन के बाद फिर लिवर बनाएगा, फिर उसके बाद स्प्लीन बनाएगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर लिखें, पहले आएगा यक्षक, सेकंड आएगा लिवर, थर्ड आएगा स्प्लीन। यक्षक, लिवर, स्प्लीन, यक्षक, लिवर, स्प्लीन, फिर इसका आएगा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो बाद में आएगा, आफ्टर चाइल्ड स्टेज रेड बोन मैरो आएगा। ठीक है,
Okay, now let's see. अच्छा, फ्रेश ब्लड फिल्टर अपर्चर्स कौन है? फ्रेश ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहा है. हु इज द फ्रेश ब्लड फिल्टर अपर्चर्स? हार्ट तो पंपिंग करता है. हार्ट इज नॉट द फिल्टरिंग ऑर्गन. फिल्टर करता है किडनी. किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा. किडनी इज द फ्रेश ब्लड फिल्टर अपर्चर्स. अच्छा, ओल्ड आरबीसी फिल्टर कौन करेगा? डिस्ट्रक्शन जहां पर होगा वही तो फिल्टर करेगा. ओल्ड आरबीसी फिल्टर कौन करेगा? लिवर एंड स्प्लीन. लिवर एंड स्प्लीन. ओल्ड आरबीसी फिल्टर करेगा लिवर एंड स्प्लीन. ओल्ड आरबीसी फिल्टर कौन करेगा? लिवर एंड स्प्लीन. ठीक है. अच्छा, अगर ओल्ड आरबीसी मतलब क्या है? आरबीसी जब ओल्ड हो जाएगा 120 दिन के बाद वो तो मरेगा ना, नष्ट हो जाएगा, तो वो लिवर स्प्लीन होगा. ठीक है. आरबीसी कंप्लीट. नाउ डब्ल्यूबीसी. याद रखना, आरबीसी इज इनन्यूक्लिएटेड. प्लेटलेट भी इनन्यूक्लिएटेड. अच्छा, तुम नहीं तो काम करो, प्लेटलेट करके डब्ल्यूबीसी करेंगे तो अच्छा रहेगा. प्लेटलेट करके, प्लेटलेट बहुत छोटा सा है, प्लेटलेट करके डब्ल्यूबीसी करेंगे. प्लेटलेट करके. ओके, प्लेटलेट बहुत छोटा सा है, प्लेटलेट हो जाएगा, फिर इसका डब्ल्यूबीसी करके प्लेटलेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स. Do you know platelet या thrombocytes helps for blood clotting? Do you know? ये blood clot करता है. Who helps for blood clotting? Platelet. Platelet blood clotting कैसे करेगा? How it helps for blood clotting? When that platelet comes outside, that एयर टच में आने के बाद वो कोलैप्स हो जाता है. कोलैप्स होने में इसमें कुछ फैक्टर आता है, प्लेटलेट फैक्टर, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग. कैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स करेगा उसका प्रोसेस में बताऊंगा. हाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग. एक्चुअली थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट रिलीज फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट और thrombocyte cells. So platelet release thromboplastin and helps for blood clotting. Helps for blood clotting. Platelet is enucleated and true cell fragment. Enucleated means nucleus is absent. Nucleus is absent and cell organelles also absent. Cell organelles are absent. True cell fragment. True cell fragment. That is known as true cell fragment. इसको ट्रू सेल फ्रैगमेंट भी कहते हैं. दैट इज ट्रू सेल फ्रैगमेंट. ट्रू सेल फ्रैगमेंट बोलना, दैट इज ट्रू सेल फ्रैगमेंट. न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. सो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बोथ आर इन्यूक्लिएटेड. आरबीसी एंड प्लेटलेट्स both are enucleated. Nucleus is absent. E means absent. Enucleated means absence of nucleus. E means absent. And both have also cell organelles are absent. But who is the true cell fragments? आरबीसी या प्लेटलेट? कौन ट्रू सेल फ्रैगमेंट होगा? प्लेटलेट. प्लेटलेट होगा ट्रू सेल फ्रैगमेंट. प्लेटलेट इस टाइप का ट्रू सेल फ्रैगमेंट. दिस इज द प्लेटलेट. दिस इज द प्लेटलेट. ये सब प्लेटलेट है. दिस इज द प्लेटलेट. ट्रू सेल फ्रैगमेंट. ट्रू सेल फ्रैगमेंट्स. प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन that helps for blood clotting. Platelet that is present up to 1,50,000 to 3,50,000 per cubic per 100 ml of blood. Per no, wrong answer.
per cubic mm of blood, sorry, per cubic mm of blood. 1.5 लक्ष 3,50,000 इतना ही प्लेटलेट रहेगा. प्लेटलेट्स होता है ट्रू सेल फ्रेगमेंट्स एंड प्लेटलेट हेल्प करेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? दैट हेल्प्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े. तब चार्जर अच्छी आनছি ଚାର୍ଜରଟା ଆନଛି ଅଛି କି ଅଛି ତ है ले आओगे. डाउन हो गया. Any questions about the blood? Ask me. Any questions? Now WBC. ओके यहाँ पर नोट्स में लिख लीजिए. प्लेटलेट एक सेल से बनता है, दैट इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट सेल्स. कौन सा सेल्स है? यहाँ पर नोट्स में लिख लीजिए. प्लेटलेट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स. Which cells form the blood platelet? मेगा से भी रेड बोन मैरो में है. रेड बोन मैरो में है. ओके leukocytes. WBC, white blood cells और leukocytes. क्लियर? ये कहां से बनता है? कहां से बनता है यार? रेड बोन मैरो से. ये और भी लिम्फेटिक ऑर्गन है. इट इज फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मैरो. ये एक्स्ट्रा प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है. यू रिमेंबर दैट प्लेटलेट्स इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स. ओके WBC इज फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मैरो, राइट. ये स्टेम सेल से बनता है. स्टेम सेल्स. तुम्हारा जो आरबीसी भी बना था वो स्टेम सेल से. कौन सा सेल्स? स्टेम सेल्स. और ये भी प्लेटलेट भी स्टेम सेल से बनता है, लेकिन सबसे एक लार्जेस्ट स्टेम सेल से मेगा कैरियोसाइट्स. सबसे लार्जेस्ट सेल देखो ना. मेगा मेगा मीन्स क्या? लार्जेस्ट सेल. पर मेगा मीन्स लार्जेस्ट. मेगा मीन्स लार्जेस्ट. लार्जेस्ट सेल. मेगा लार्जेस्ट. ओके नाउ WBC जो है न्यूक्लिएटेड. ये न्यूक्लिएटेड है. ठीक है. 8,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood. 8,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood.
ये ज्यादा बढ़ने में इन्फेक्शन होता है जब बढ़ता है। सपोज तुम्हारा 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, तो तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है इसलिए तो डब्ल्यूसी फाइट कर रहा है ना। डब्ल्यूसी फाइट एग्नेस्ट योर इन्फेक्शन। डब्ल्यूसी प्रोवाइड यू डिफेंस फोर्स। WC provide you defense force. WC is the scavengers of the body. It phagocytic cells that phagocytize or eats the microbes. It provide your defense force. It is the scavengers of the body. WC is very important. It fight against the infections. Okay, do you know? तो WBC तुमको बचाता है। WBC अगर इन्फेक्शन होगा तो मान के चलो तुम्हारा WBC, तुम्हारा बॉडी में इन्फेक्शन है तो WBC बढ़ रहा है। अगर WBC 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा तो दैट इज ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया। WBC रेंज इतना होना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन अगर होगा तो 15,000 20,000 तक हो जाना चाहिए। अगर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख हो रहा है WBC, दैट इज ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। Blood cancer, more increase of the WBC, abnormal increase of the WBC, abnormal increase of WBC, increase of WBC, blood cancer or leukemia, blood cancer और ल्यूकेमिया इसको ल्यूकेमिया बोलना, ब्लड कैंसर बोलना। ओके, क्लियर? ओके, सो WBC जो है इसमें 2 पार्ट हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स and granulocytes. What is A granulocytes and what is granulocytes? A means absence of granules. Granulocytes means presence of granules. मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक टेबल करके। A granulocytes are हेलो, हाँ मैडम, ये 4:30 बजे मेरा तो एक अपॉइंटमेंट है अल्ट्रासाउंड का, और एक अपॉइंटमेंट आप रख सकते हैं? मैं जाते टाइम पैसा दे दूंगा। वो मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ है, ମୋ ସାଥେ ଆସିବେ। ଏଇ ପର୍ସନାଲ କରୋନାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ। ମୁଁ ବି ତ ମୋର ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ନଉଛି। ମୁଁ ତ अल्ट्रासाउंड हाँ, ମୁଁ 4th ଆସିବି, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ଟିକେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ କହିଦो। मेडिकल का केस तो अवॉइड करने पाएंगे, मैं सब केस अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन मेडिकल केस गुड़ाक जन बाहर आस ढेଙ୍କାନାଳ से निजर के अवॉइड करिया। हेलो, हेलो, हाँ ମୁଁ ନେଇଗଲି, କାଲି 4:30 ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। କହିଲା ହଉ ସାର୍।
अरे अपॉइंटमेंट नहीं चलने पड़ा। सर्जरी नोन तो नंबर मो तो ने तो से तो मार्च रो कोड लिखाई तो मेरे स्कैन लिखाई तो नंबर देखते हो तो ओहो तुम्हारा दिस योर दिस इज योर कर देख हाँ से पटेल जो व्हाट्सएप रे ऊपर लगे था मेडिसिन स्कैनिंग सेंटर लिखाई छी से ए लिखाई था नाइन दिया है नंबर पठे छी तार नंबर पठे जहा करे करू हला पैसा से कला आसले दे दो ओ नल now you make the table listen me and other organ are also that from the WBC are formed by lymphatic organ, liver, spleen, thymus, tonsils, Pierce patches, vermiform appendix, ये सब याद रखना पड़ेगा लिवर स्प्लीन टॉन्सिल्स पियर्स पैचेस थाइमस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इसमें से WBC बनेगा जहां पर लिम्फोसाइट्स रहेगा
WBC लिम्फोसाइट्स का एक पार्ट होता है। ये लिम्फ रहेगा ना, लिम्फेटिक ऑर्गन जहां पर है WBC। अच्छा, डू यू नो WBC का एक सेल्स होता है मोनोसाइट्स, सुना पे है, न्यूट्रोफिल्स, ये फैगोसाइटिक होते हैं। क्यों फैगोसाइटिक होते हैं? दे एनगल्फ द माइक्रो को खा जाते हैं। तो इन्फेक्शन जहां पर होगा, इन्फेक्शन साइट को मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। कौन कौन आएगा? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। वो मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स आके उसको एनगल्फ कर देगा। इन्फेक्शन साइट कौन आएगा? मोनोसाइट्स and neutrophils. They squeeze out from the blood capillaries and come to the infection site and they engulf the microbes. इसलिए कहते हैं डायपेडेसिस प्रोसेस। तो याद रखना, दो सेल्स डायपेडेसिस दिखाते हैं, वो है मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों शो डायपेडेसिस प्रोसेस। तो डायपेडेसिस प्रोसेस, डायपेडेसिस मीन्स क्या है? डायपेडेसिस मीन्स दे स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द इंफेक्शन साइट एंड एनगल्फ द माइक्रोब्स। देख लीजिए, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये आमोइड शेप से होते हैं, ये सब जाते हैं WBC। जो ये माइक्रोब्स है, जैसे ये माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स है। WBC क्या करेगा? माइक्रोब्स को खा जाएगा। WBC क्या करेगा? माइक्रोब्स, ये WBC है, मतलब WBC इसको खा के ये क्या करता है? साफ कर देगा। सो दे आर द फैगोसाइटिक सेल्स, उसको वो खा जाएगा। कौन खा जाएगा? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। हाउ दे कम टू द इन्फेक्शन साइट? They show the amoeboid movement. They show the amoeboid movement and squeeze out from the blood capillaries and engulf the microbes. They are phagocytic cells. Monocytes, neutrophils show diapedesis process. That means they are phagocytic cells. They are phagocytic cells. ये सब phagocytic cells होते हैं and engulf the microbes. Engulf the microbes. Squeeze out from the blood capillaries just like amoeboid movement and they engulf the microbes. Okay. Now, which cells of the WBC show diapedesis? Option A, monocytes. Option B, neutrophils. Option C, both. Option A, monocytes. Option B, neutrophils. Option C, both. Yes, that show that they are the phagocytic cells that show diapedesis. Diapedesis का मीनिंग है squeeze out from the blood capillaries. Blood capillaries जो squeeze out हो जाएंगे, निकल जाएंगे। Come to the infection site. ये एक इन्फेक्शन साइट है एंड एनगल्फ द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को खा जाएंगे। माइक्रोस्कोप, ये फैगोसाइटिक सेल्स ना, फैगोसाइटिक मतलब क्या है? एनगल्फ द माइक्रोब्स, एनगल्फ द माइक्रोब्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी, उसका टेबल WBC कंप्लीट हो जाएगा। दिखाओ, अभी WBC का टाइप हम करेंगे। एक होगा यहां तक रख लेंगे, ओके। एक होगा ये हाँ, ये होगा ए ग्रानुलोसाइट्स। ग्रानुलोसाइट्स पहले, ग्रानुलोसाइट्स, इसमें ग्रानुल्स रहेगा, ग्रानुलोसाइट्स, ग्रानुलोसाइट्स रहेगा, ठीक है। ग्रानुलोसाइट्स, इस द ग्रानुलोसाइट्स। तो ग्रानुलोसाइट्स कौन है? एसिनोफिल, एसिनोफिल ये टाइप्स में आया, टाइप्स में बासोफिल, न्यूट्रोफिल, ये ग्रानुलोसाइट्स होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल रहेगा। जब स्टेनिंग करते हैं ना, जब स्टेनिंग किया जाता है साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स रहेगा, इसलिए उसका नाम रखा गया ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, ओके, ये ग्रैनुलोसाइट्स हो गया। ये हो जाएगा
ग्रानुलोसाइट्स, ये ग्रानुलोसाइट्स है। ग्रानुलोसाइट्स में क्या होगा? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। क्लियर? ये ग्रानुलोसाइट्स है। ग्रानुलोसाइट्स में दो आएगा, एक होगा मोनोसाइट्स और एक होगा लिम्फोसाइट्स। और ग्रानुलोसाइट्स में इस्नोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल होगा। ठीक है? क्लियर? समझ में आया ना? ओके। टाइप्स में ये हो गया। परसेंटेज, परसेंटेज पूछता है एसिनोफिल कितना परसेंट होगा? 2 to 6%। बासोफिल कितना होगा? परसेंट पूछता है 0.5 to 1%। अरेंजमेंट करना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी वो करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। न्यूट्रोफिल कितना होगा? 60 to 65%। मोनोसाइट्स कितना होगा? मोनोसाइट्स 10%। लिम्फोसाइट्स कितना होगा? 20 to 25%। ये परसेंटेज होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर अरेंज द सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करो, कौन सा पहले आएगा? असेंडिंग ऑर्डर, हाँ, पहले कौन आएगा? पहले कौन सा दिखाओ, कौन सा सेल्स आएगा? छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले आएगा बासोफिल, नेक्स्ट छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, यस एसिनोफिल, नेक्स्ट परसेंटेज बोलते जाओ। न्यूट्रोफिल तो 60% हो गया। मोनोसाइट्स वेरी गुड, 10%। नेक्स्ट, यस 20, नेक्स्ट, वेरी गुड, परसेंटेज में याद हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। न्यूट्रोफिल वेरी गुड, 60%। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स 20%। नेक्स्ट 10%। नेक्स्ट, एसिनोफिल 2 to 6%। ये डिसेंडिंग ऑर्डर बोलो ना। लोएस्ट क्या है? लीस्ट, लीस्ट कौन है? लीस्ट होता है बासोफिल, 0.5 to 1%। अबाउंडेंट सेल्स कौन है? सबसे हाईएस्ट। तो सेल्स को ऐसे अरेंजमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज अरेंज द सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पहले कौन सा सेल आएगा? हाँ, असेंडिंग, छोटा से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूट्रोफिल। तो आ जाएगा। आपको परसेंटेज याद है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिना याद में नहीं होगा। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस, एसिनोफिल न्यूक्लियस जो है ए ग्रानुलोसाइट्स, राइट, दिस इज ए ग्रानुलोसाइट्स। ए छोड़ दिया था, स्लिप कर गया। ए ग्रानुलोसाइट्स हो गया ना। ये ग्रैन्युल है ना, वो ग्रैन्युल नहीं है, ये वो ए ग्रानुलोसाइट्स बोला लेकिन ए छोड़ दिया था। ए लिखना पड़ेगा, ए ग्रानुलोसाइट्स। ये ग्रानुलोसाइट्स है। देखो न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, बाइलोब। यहां पर देखो ना बाइलोब में, तो ये बाइलोब 1, ये 2, ये बाइलोब न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तुम बोलोगे ग्रैन्युल्स दिखाओ, ये तो ग्रैनुलोसाइट्स बोला ना, ग्रैनुलोसाइट्स। तो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स दिखाओ। दिस इज द ग्रैन्युल्स, दिस इज द ग्रैन्युल्स, दिस इज द ग्रैन्युल्स। ये ग्रैन्युल्स है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ग्रैन्युल्स। क्या ये बाइलोब्ड है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस ग्रैन्युल्स है। बासोफिल, बासोफिल क्या होता है?
बाइलोब नहीं है, ट्राइलोब। देखो बासोफिल ट्राइलोब, 1 2 3 ट्राइलोब। ये भी साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स देखो, दिस द ग्रैन्यूल्स, इसलिए तो उसका नाम रखा गया ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैन्यूल्स है। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल मेनी लोब्ड मीन्स क्या है, 1000-1200 तो नहीं होगा ना, मिनिमम 6 to 8, मिनिमम 6 to 8 मेनी लोब्ड। पॉलीलोब्ड कहते हैं, देखो 1 2 3 4 5, बस इतना ही करो। ये हो गया ट्राइलोब्ड, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। ये हो गया पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म है देखो, और इसमें भी ग्रैन्यूल्स है, दिस इज द ग्रैन्यूल्स, दिस इज द ग्रैन्यूल्स। ये पॉलीलोब्ड, पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस, दिस इज पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस, इसको पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं। यहां पर ड्रमस्टिक बार रहेगा, देखो फीमेल न्यूट्रोफिल्स में ड्रमस्टिक बार, बार क्रोमाटिन, क्रोमाटिन बार। फीमेल न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, क्रोमाटिन बार रहेगा, मेल में नहीं है। यहां पर देखो ऐसे एक ड्रमस्टिक, कोई से भी एक न्यूक्लियस में आप ले सकते हो, दिस इज द ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक बार क्रोमाटिन बार, इसको कहते हैं बार बॉडी। फीमेल न्यूट्रोफिल्स में आ रहे हैं, फीमेल न्यूट्रोफिल्स बोल रहा हूं, फीमेल न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल कंटेन बार बॉडी और सेक्स क्रोमाटिन बार, सेक्स क्रोमाटिन बार, उसको सेक्स क्रोमाटिन बार भी कहते हैं। मोनोसाइट क्या होता है, बीन सेप्ट होगा, मोनोसाइट्स होता है बीन सेप्ट, ये बीन सेप्ट, बीन और किडनी सेप्ट, किडनी सेप्ट। मोनोसाइट होता है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, साइटोप्लाज्म रहेगा, और ए सेप्ट बोलना, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होता है मोनोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होता है मोनोसाइट। Who is the largest leukocyte? मोनोसाइट, मोनोसाइट होता है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट होता है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज। फीमेल न्यूट्रोफिल contain बार बॉडी और सेक्स क्रोमाटिन बार। मोनोसाइट्स में बीन सेप्ट और किडनी सेप्ट, एस सेप्ट लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट माना जाता है, 10% है। लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होता है बी सेल्स एंड टी सेल्स, बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों इम्यूनिटी देगा। मोनोसाइट्स के बाद लिम्फोसाइट्स आता है, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये लार्ज राउंड न्यूक्लियस है, देखो लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इट्स द लार्ज राउंड न्यूक्लियस।
This is the nucleus. Large, round nucleus. ओके, ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा डब्ल्यू इसका फंक्शन एंड नेचर एंड फंक्शन लिख लीजिए। नेचर क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है। नेचर फंक्शन एसिनोफिल so allergy response eosinophils show response against the parasitic infection. It is non-motile, nature होगा non-motile and non-phagocytic. ये मोटाइल नहीं कि फैगोसाइटिक नहीं है। तो फंक्शन क्या करेगा? एसिनोफिल होता है, एसिनोफिल मोटाइल नहीं है, एसिनोफिल फैगोसाइटिक नहीं है, तो फंक्शन क्या करेगा? शो रेस्पॉन्स एग्नेस्ट द एलर्जी। शो रेस्पॉन्स एग्नेस्ट एलर्जी। हु शो रेस्पॉन्स एग्नेस्ट एलर्जी? जल्दी। हु शो रेस्पॉन्स? एसिनोफिल नहीं, एसिनोफिल्स और भी पैरासिटिक इन्फेक्शन भी एंड रेस्पॉन्स एग्नेस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन एग्नेस्ट रेस्पॉन्स दबाओ। इट्स रेस्पॉन्स एग्नेस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। इट्स रेस्पॉन्स एग्नेस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। देखा होची? दिखाई दे रहा है ना? और बड़ा कर दो। Okay, it's a response against the parasitic infection. Write down. It's a response. It's a response against parasitic infection. Parasitic infection. Parasitic infection against response दो। K. एसिनोफिल। नेक्स्ट बासोफिल। आपको पता है मास्ट सेल्स बताया था मैंने, मास्ट सेल्स ऑफ द टिश्यू एंड बासोफिल सेल्स ऑफ द ब्लड सीक्रेट 3 टाइप्स ऑफ केमिकल, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन। सुना है? हिस्टामाइन, इट्स सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स। अलग से नोट लिखो। ये हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या करेगा? बासोफिल का हिस्टामाइन क्या करेगा? यस, अलग से नोट दीजिए। हिस्टामाइन क्या करेगा? पता है शायद? बासोफिल सेल्स जो है सिक्रेशन करेगा, सीक्रेट 3 टाइप्स ऑफ केमिकल। क्या आएगा? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा एग्नेस्ट द माइक्रोब्स। क्या करेगा? कजेस इन्फ्लेमेशन। कजेस इन्फ्लेमेशन। अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा तुमको फील होगा, लेकिन ये माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए causes inflammation. Cause inflammation. Inflammation means burning sensation. Inflammation means burning sensation. Inflammation means क्या? Burning sensation against the microbes. और हिस्टामाइन क्या करेगा? ब्लड वेसल को डायलेट करके रिलैक्स करेगा, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज बीपी, क्योंकि ये भासो डायलेटर है। भासो डायलेटर। हेपारिन क्या होता है? हेपारिन,
हेपारिन एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लिख लेना। हेपारिन इज ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, हेपारिन इज ए पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। क्या करेगा? हेपारिन प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंटीकोगुलेंट, इट इज ए एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, anticoagulant, prevent the clotting of blood, prevent clotting of blood, prevent clotting of blood। हेपारिन एंटीकोगुलेंट होता है ना, ब्लड तब क्लॉट करेगा दो नहीं, हमारा बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड जब क्लॉट होगा ना उसको बंद कर देगा, क्लॉट करने ही नहीं देगा। अगर तुम्हारा हेपारिन नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा हार्ट अटैक होने का प्रॉब्लम है, क्या क्लॉट हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। हेपारिन ये ऑटो सिस्टम, जिससे हमारा बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो अच्छा बात है ना। हेपारिन, हेपारिन एक्चुअली सिंथेसाइज फ्रॉम द लिवर। हेपारिन कहाँ से सिंथेसाइज होगा? लिवर से। जो बोला था ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन, वो भी लिवर से प्रोडक्शन होगा। फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन दैट आल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम द लिवर। और एक होगा सेरोटोनिन, vasoconstrictor, and increase बीपी, ये बीपी बढ़ाएगा, इंक्रीज बीपी। vasoconstrictor ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ओके, सो इसका नेचर क्या है? बासोफिल, नॉन मोटाइल, नॉन फेगोसाइटिक। ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल एंड नॉन फैगोसाइटिक। ये कुछ भी खाएगा नहीं और मोटाइल भी नहीं होगा। नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवमेंट, मोटाइल मीन्स मूवमेंट, मोटाइल नहीं करेगा और कुछ भी नहीं खाएगा। हाँ, न्यूट्रोफिल, उसका फंक्शन क्या मालूम है? नेचर क्या है? मोटाइल, नेचर क्या है? मोटाइल, नेचर मोटाइल। अनफैगोसाइटिक, फंक्शन है फैगोसाइटिक, मोटाइल एंड फैगोसाइटिक। अच्छा, बाकी रहा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होगा मोटाइल, यस, एंड फैगोसाइटिक, मोटाइल एंड फैगोसाइटिक। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में लिखना पड़ेगा मोटाइल एंड फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स में भी लिखना पड़ेगा मोटाइल एंड फैगोसाइटिक। दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मूवमेंट करेगा, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल, दोनों मोटाइल, दोनों फैगोसाइटिक। नाउ लिम्फोसाइट्स, मोटाइल but non-phagocytic, and produce immunity। याद रखना, बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, टी सेल प्रोडक्शन नहीं करेगा। टी सेल बी सेल दोनों इम्यूनिटी देगा, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी सेल एंटीबॉडी भी इम्यूनिटी देगा, टी सेल भी डायरेक्ट फाइट करके माइक्रोस को मारेगा और इम्यूनिटी देगा। बी सेल्स टी सेल्स दोनों इम्यूनिटी देगा, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, बी सेल्स एंटीबॉडी, बट बी सेल्स टी सेल्स दोनों ही इम्यूनिटी देते हैं। इम्यूनिटी पर इम्यूनिटी कौन देगा? बी सेल्स देगा और टी सेल्स। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करेगा? बी सेल्स। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कौन देता है हमारे? टी सेल्स। सुना नहीं? किलर सेल्स, किलर टी सेल्स सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देता है टी सेल्स, किलर टी सेल्स। किलर, नाम पर किलर, नाम है किलर। क्यों नाम किलर रखा गया? क्योंकि वो किल करेगा, दूसरा माइक्रोब्स जितना सब वायरस बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ठीक है, ये था हमारा ब्लड, हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्लड के बारे में और कुछ बोलना है? ब्लड क्लॉटिंग बताते हैं, टाइम है ना? उसके तुम्हारा ओ टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ब्लड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे, ब्लड क्लॉटिंग फिर एडजस्ट।
ब्लड कार में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कर लेना। Which cells show inflammatory reactions against the microbes? न्यूट्रोफिल या बासोफिल? बासोफिल। Which cells show parasitic infections against the microbes? Eosinophil. Which cells show the least amount of the WBC in our blood? Least amount. Basophils. Which is the most abundant cells in our WBC? Most abundant. Neutrophils. Which are the two phagocytic cells kill the microbes or engulf the microbes? Two cells. They're the phagocytic cells. Monocytes and neutrophil. Monocytes and neutrophil. Monocytes and neutrophils. Monocytes and neutrophil बोलते थे आप. Monocytes and neutrophil. ओके, रिविजन थोड़ा सा कर दे, नहीं सेम ब्लड कलरिंग करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे, ये उसका पर नहीं पूछूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है? ओके, WBC provide infection, provide a resistance power against the infection. So provide resistance power against the infection or allergy. ये कौन सा सेल्स है? एसिनोफिल या बासोफिल? एसिनोफिल. WBC show inflammatory reactions against the microbes. Eosinophil या basophil? WBC helps for blood clotting. Prevent the clotting of blood. Prevent the clotting of blood. That is eosinophil और basophil? बासोफिल. बासोफिल में जो सिक्रेशन होता है, कौन ब्लड क्लॉट करेगा? बासोफिल का जो सब्सटेंस है हेपारिन. हेपारिन और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल anticoagulant, prevent the clotting of blood. Heparin that prevent the clotting of blood, anticoagulant. Which cells of the WBC show chromatin bar in female? That is sex chromatin bar, drumstick. Which cells of the WBC show chromatin bar in female? Yes, neutrophils. Which WBC has round globular structure of the nucleus? Large round nucleus. Lymphocytes. B lymphocytes, T lymphocytes. B lymphocytes, T lymphocytes. Which WBC has trilobed nucleus? तीनटा लोब, trilobed. और bilobed, और polylobed, neutrophil. Bean sept, kidney sept, S sept. S kidney, monocytes. Which cells are motile and phagocytic? Option A WBC का neutrophil, monocytes. Option C both. Which cells show diapedesis? Option A monocytes. Option B neutrophils. Option C both. बा डायबिटीज बहुत नहीं होगा. WBC बनने में एड्स होता है, एड्स कहलाएगा ना कैंसर कहलाएगा. WBC बढ़ रहा है तो उसको तुमको मालूम है कैंसर जब होगा WBC बढ़ेगा एंड एड्स जब होगा WBC घटेगा. इसलिए तो वो इम्यूनिटी सिस्टम घट रहा है, इसलिए तो एड्स हुआ. एड्स मतलब जहां पर पड़ा रहेगा, उठ नहीं पाएगा, इम्यूनिटी खत्म. एड्स में इम्यूनिटी खत्म, WBC डिक्रीज होता है. कैंसर में WBC बढ़ेगा. बोला था मैंने 1 लाख एबव भी हो सकता है, 1-1.5 लाख. माइनर इन्फेक्शन है 10 साल 15 20 साल चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया ना. और ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे उसका पर ब्लड क्लॉटिंग एंड लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फ एंड हार्ट का पर मैं आ जाऊंगा.
सर लिखिए।